सबसे पहले तो मैं डिजिटल सोशल मीडिया क्लब के तमाम काबीना को बहुत मुबारकबाद करता हूँ और खुशामदीद करता हूँ अपने ऑफ़िस के अंदर। और हमारी पहली मुलाकात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल मीडिया क्लब जो है पॉजिटिव रिपोर्टिंग करके और मुआशरे के अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको उजागर करेगा और जो हमारी डिपार्टमेंट्स की जो कोताहियाँ हैं, जो ख़ामियाँ हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेगा विद दिस एम्बिशन कि इसको इम्प्रूव किया जाए और ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस ला सकते हैं वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग के थ्रू ही आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी ड्यूटीज़ पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे ताकि माशरे में चेंज आए। जहाँ तक मुहर्रम का सवाल है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी हद तक मीटिंग्स हुई थी तमाम मकातब फ़िक्र के साथ और मीडिया वालों के साथ, मीडिया के तमाम भाइयों के साथ मीटिंग हुई, बल्कि ये तमाम जो एक्टिविटीज़ थी वो ये कवर भी करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमने ग्राउंड एक साथ सेट किया था जहाँ पे हमें सेक्टेरियन इश्यूज़ या आपस में जो हमारे इख्तिलाफ़ात हैं वो सामने ना आए और देयर वाज़ ओनली एक्सटर्नल थ्रेट जो कि टेररिस्ट से है या दूसरे जो मिसक्रिएंट्स हैं उनसे हमें ज़रूर था, जिसके लिए हमने बड़ी हैवी किस्म की डिप्लॉयमेंट की थी, सर्च ऑपरेशंस किए थे। दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न कि मुहर्रम बड़ा सक्सेसफुल गुजरा। सेकेंडली जो हमारी अपनी फ़ोर्स है, डेरा इस्माइल ख़ान पुलिस होगी या फिर जो हमें बाहर से स्ट्रेंथ वगैरह आती है, तो उसके लिए इस बार हमने कोशिश की थी कि उन तमाम स्ट्रेंथ को हम एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है बड़ा साउंड रखें और उनका ख्याल रखें, लुक आफ्टर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कोशिश थी अल्लाह ताला ने हमें कामयाब भी किया। हमने पूरे 10 दिन उनको फूड, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव, उनकी लॉजिंग एंड वॉजिंग फैसिलिटीज़ जो थी वो हमने उनको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया था, जो कि मेरे ख़्याल से आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था और पुलिस फ़ोर्स का मोरल भी इस वजह से काफ़ी बुलंद हुआ था और उन्होंने बड़ी अच्छी ड्यूटी की है। थर्ड मैं आऊँगा जी डेरा इस्माइल ख़ान की आवाम की तरफ। इनफैक्ट अगर उनको क्रेडिट ना दिया जाए तो ये ज़्यादती होगी। कुछ सख्तियाँ करनी पड़ती हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मुहर्रम के टाइम के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह डेरा इस्माइल ख़ान की आवाम ने जो है बड़ी खुशी से वो एक्सेप्ट की और हमारे साथ कोऑपरेट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल पिलियन राइडिंग की बात करें या बाइक्स की बात करें या नेटवर्किंग जो हम थोड़ा 2 दिन ऑफ करते हैं, तो डिया खान की पूरी आवाम ने बड़ा सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू सामने मेरे पास नहीं आया ग्लेयरिंग किस्म का जहाँ हम समझें कि पुलिस या पब्लिक की आपस में कोऑपरेशन नहीं थी। और एट द एंड ऑफ द मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे तमाम जो मीडिया के भाई हैं यही वो लोग हैं जो कि अभी पहले भी आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, अभी आप अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल सोशल मीडिया आ गए हैं, तो आप लोगों की जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग थी उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। वो ओवरऑल जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो लोग फील करते हैं और ये मीडिया की रिपोर्टिंग से ही मतलब पॉसिबल हुआ है कि विदाउट एनी वायलेंस जो है मुहर्रम बड़ा पीसफुली है। ये जो कस्टम या नॉन कस्टम से इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टम अथॉरिटीज़, बट अंडर द लॉ हम लोग जो हैं इंटाइटल्ड हैं कि हम उनको असिस्ट करें और नॉन कस्टम पेड जो सामान जो भी है उसको सीज़ करके हम कस्टम के हवाले करें। तो प्राइमरी जॉब जो है कस्टम्स की है, हम असिस्टेंस मोड के अंदर होते हैं बिकॉज़ हमारी इनग्रेस या हमारी जो ग्रिप है तमाम जो रास्ते आ रहे हैं वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट है, तो वो भी उनके साथ असिस्ट करते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस था पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि ये कस्टम्स के साथ मिल के जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हो रहा है नॉन कस्टम की मद के अंदर उसको ख़त्म करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का हमने इन्फोर्समेंट की है। हमारी जितनी भी चेक पोस्ट है उनके ऊपर हम बड़ी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। हमने वहाँ पर रजिस्टर्स रखे हैं, हम चेक करते होते हैं कि मतलब जो इनकी रिसीट्स हैं कस्टम पेड की वो आया वेरीफाइड है कि नहीं। फिर हमारी कस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन भी चल रही है, साथ साथ बाकी एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेशन चल रही है। मेरा ख्याल है कि जब स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करते हैं तो नॉर्मली वो या तो रूट चेंज कर लेते हैं या फिर स्मगलिंग रुक जाती है। तो आई डोंट क्लेम कि स्मगलिंग रुक जाती है, लेकिन मैं ये ज़रूर क्लेम कर सकता हूँ कि रूट चेंज हो गए। और हम लोगों ने अभी मेरे पास डाटा नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है अराउंड जो है 30 करोड़ रुपीज़ का जो नॉन कस्टम इक्विपमेंट है हम लोगों ने सीज़ करके कस्टम के हवाले किया है। इनफैक्ट कल आपने देखा होगा, कल भी हम लोगों ने 10 जो है सुजुकी मोटर कार्स थी नॉन कस्टम पेड थी वो भी मतलब सीज़ करके कस्टम अथॉरिटीज़ को दी हैं। टांग गड्ढे के ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स आ रहा था साउथ से उसके ऊपर हमने बड़ा काम किया है, तो अभी वो रूट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा और काफ़ी सारी जो ड्रग्स हैं जो बलूचिस्तान से आ रही होती हैं, तो उसके ऊपर तो आप लोगों ने देखा होगा डेरा इस्माइल खान का काम, और आपने देखा होगा हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी ड्रग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। वो रिसेंटली अगर आप बात करें तो 868 किलोग्राम चर्च एक मरतबा पकड़ी गई थी, उससे पहले 2500 किलो पकड़ी गई थी और बीच में हमने 100 केजीज़। मतलब जो हम रोड्स हैं तो वो तो हमने बिल्कुल मना कर दिया और रोड्स हम डिनाई कर रहे हैं
जो भी ये जो ड्रग पैडलर्स हैं कि यहाँ से कोई स्मगलिंग नहीं होगी। जहाँ तक बात है हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मंशात पैडलर्स हैं, जो लोकल लेवल के ऊपर या हमारे गली मोहल्लों के अंदर हैं, उनके खिलाफ जो है आईजी साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लोगों ने नारकोटिक्स एरेडिकेशन टीम इस्टाब्लिश की थी। इसके ऊपर डेडिकेटेड लोग जो हैं काम कर रहे हैं। उसका हेड जो है डीएसपी सदर है अदनान कर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी और बड़ा उसने ग्रॉस रूट लेवल पे जाके हमने मंशात के खिलाफ काम किया है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने पिछले 2 महीने के अंदर तकरीबन 60 केजी आइस सिर्फ रिकवर किए है, और जो आइस के पैडलर्स हैं उनके ऊपर हमने क्रैकडाउन किया है, उनको ल्योर इन किया है, उनको अरेस्ट किया है। प्रॉपर टेस्ट परचेज़ करने के बाद टांग से जो लोग देने आते थे उनको हम लोगों ने काबू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, और बट स्टिल आई वुड से कि देयर इज़ अ रूम जहाँ पे हम फर्दर भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपके वसात से तमाम अपनी आवाम को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो इस जंग के अंदर जो है डेरा इस्माइल ख़ान पुलिस का साथ दें, और आपके गली मोहल्लों के अंदर जो भी मंशात फ़रोश है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप हमारे तक पहुँचाएँ। मेरा अपना डीपीओ का एक नंबर है, आप उस पर भी भिजवा सकते हैं। वो आपके साथ मैं बाद में स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा, आप भी शेयर कीजिएगा। आप इन्फॉर्मेशन दें, इंशाल्लाह हम लोग उस पर फर्दर भी काम करेंगे। देखिए जी, उसके अंदर जब मैं यहाँ पे आया था डेरा इस्माइल ख़ान में, तो मैंने नंबर ऑफ़ रिपोर्टर्स या जो भी मतलब रिपोर्टिंग करते हैं उसकी स्ट्रेंथ मांगी थी। आई थिंक एट दैट स्टेज इट वाज़ अराउंड 140 मुझे रिपोर्ट हुआ था। 140 को पर्सनली मैनेज करना बड़ा मुश्किल है अनलेस कि वी क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप। तो वो फिर मैंने डेडिकेटेड अपना एक पूरा, शायद पहले एक पीआरओ था, अभी पूरी टीम मैंने 3 बंदों की इस्टाब्लिश की है जो सोशल मीडिया को अलग देखती है, इलेक्ट्रॉनिक को अलग, प्रिंट को अलग। और मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें तमाम हमारे जो मीडिया के भाई हैं उनको ऐड किया था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर ग्रुप ही बिलोंग्स टू। और मेरी हरदम कोशिश होती है अगर किसी थाने से भी न्यूज़ निकल जाए तो मैं उसको बड़ा कर्व करता हूँ, और मैं अपने पीआरओ के थ्रू कहता हूँ कि न्यूज़ ब्रेक आप करें, और दैट शुड बी इन द सोशल मीडिया ग्रुप, ताकि तमाम सहाफ़ी भाइयों को एक वक्त पे न्यूज़ मिले। और आई थिंक दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन जो मैं देख पा रहा था। जहाँ तक आपकी बात है कन्फर्मेशन ऑफ द न्यूज़, कन्फर्मेशन ऑफ न्यूज़ के लिए वही ग्रुप इस्तेमाल करें। आप उस ग्रुप के अंदर अपना मैसेज भिजवाएँ कि आपको ये न्यूज़ के बारे में कन्फर्मेशन चाहिए, और अगर आपको लगता है कि पीआरओ आपका जवाब नहीं दे रहा या मेरा जवाब नहीं दे रहा, तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी और मैं उसको चीज़ें बेहतर करूँगा। लेकिन अगर आप ये न्यूज़ को पीआरओ के थ्रू कन्फर्म करेंगे तो हमने ऑलरेडी अपने एसएचओज़ को बताया हुआ है कि आपने पीआरओ को इन्फॉर्मेशन देनी है, और पीआरओ को अटेंड करना भी उसके लिए आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि तमाम लोग जो हैं उस टाइप पे उसको एंगेज कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से हमने बेस्ट अवेलेबल पॉलिसी बनाई हुई जो हमारे पास है। अगर आप कोई और बेहतर सजेशन देते हैं आप दें, हम उसको भी इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, अब जहाँ बैठे हुए हैं अगर आप ये कहेंगे जी क्राइम हो ही ना, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्राइम तो होता है। लेकिन उसकी बात है ट्रेसिंग की, तो इंशाल्लाह हमारी टीम फोकस है। बिल्कुल आपने जो बात की है कि डकैती हुई है और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे इसका रिजल्ट निकालेंगे। और मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदात हैं, पहले पहाड़पुर में कुछ रिपोर्ट हुई थी, हमने उस पर ज़रा काबू पाया, और कुछ ग्रुप्स थे, हम लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया था, ग्रुप्स आगे पीछे हो गए थे, कुछ हमने अरेस्ट कर लिए थे। बट अगेन थोड़ी सी जो चोरी की वारदात में जो इजाफा है उसको इंशाल्लाह हम नोटिस लेते हैं, उसको भी मैटर। देखिए जी, हमने तो अपनी तरफ से मेरा ख्याल है कि 2-3 मरतबा हमने एक अवामी राब्ता मुहिम के तहत ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर कम्युनिटी को इंगेज करने की कोशिश की है। तमाम एसएचओज़ को और अपर सबऑर्डिनेट्स को टास्क दिया गया था कि आप हर गाँव में जाके वहाँ पे इलाके के बड़ों से मुलाकात करें, और ये जो गैप है बेसिकली पब्लिक और पुलिस का, उसको ब्रिज करें। बिकॉज अनलेस दिस जो ये गैप है इसको ब्रिज नहीं किया जाएगा तो हम गुडविल जनरेट नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उसको हम मनोमन हम इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक जो है अगर कहीं खामियां आपको नज़र आती हैं तो वो मे बी एज अ गुडविल हम लोग कोशिश करते हैं कि बिल्कुल लोगों को इतना तंग भी ना किया जाए, और लोग अभी काफ़ी हद तक सेंसिटाइज भी हो चुके हैं इस डिज़ीज़ से। बहरहाल अभी जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जहाँ तक आपकी शेड्यूल 4 की बात है, शेड्यूल 4 को जो है प्रॉपर्ली सर्वेलेंस की जा रही है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, उस पे हमारा काम हो रहा है।